तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग पूरे फॉर्मूला को कवर करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन फॉर्मूला अवकलन सूत्र क्लास 12। और बच्चे आपको पता है कि ये डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है वो कितना ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अगर अच्छे तरीके से याद नहीं है तो इंटीग्रेशन भी आपको कहीं ना कहीं आपको क्या आने वाला है, दिक्कत आने वाला है। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला को पढ़ेंगे और फॉर्मूला को एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको याद रहे। और कैलकुलस से आपको पता है कि 88 नंबर का आता है, क्योंकि अभी 44 पहले पूछता था लेकिन अभी डबल कर दिया है तो टोटल कितना हो गया है 88। तो इस वीडियो में एक ही वीडियो में टोटल फॉर्मूला हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला फॉर्मूला क्या है। तो पहला है बच्चों साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो डीसी होता है बच्चों वो क्या होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डीसी पहला देखिए कि इसको क्या पढ़ेंगे डी अपॉन डी एक्स। साइन एक्स का डीसी बोलिए, डेरिवेटिव बोलिए, डिफरेंशिएशन बोलिए। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डीसी क्या होता है कॉस एक्स। कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डीसी होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डीसी होता है बच्चों सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। जो एक्स यहाँ वही एक्स यहाँ पे होना चाहिए। सब में देखिए रिस्पेक्ट क्या है, सेम है। कोसेक एक्स का जो डीसी होता है वो क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू क्या कॉट एक्स। चलिए कुछ हम लोग इस पे एग्जाम्पल देखेंगे ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए। जैसे साइन वाला का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं डी अपॉन डी टी। ध्यान से देखिएगा डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी। यहाँ पे है मान लो बच्चों साइन टी। ध्यान से देखो साइन टी है और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे। तो हमने इसको x मान लिया, t को हमने क्या माना x। ध्यान से देखिएगा t को हमने क्या बचा माना x। तो जब t को हमने x माना तो ये भी हो गया x। तो ये हो गया आपका साइन x। साइन x का डीसी यहाँ पे पढ़ा रखे हैं। साइन x का डीसी क्या होता है cos x। तो बताओ यहाँ साइन t का डीसी t के रिस्पेक्ट में, तो ये भी क्या हो जाएगा cos t। साइन t का डीसी t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा cos t। क्योंकि जब साइन x था जो x यहाँ पे वही x यहाँ पे, तो x अगर सेम है, रिस्पेक्ट अगर सेम है, सापेक्ष अगर सेम है तो वो क्या होगा cos x। तो कहने का मतलब है कि साइन t का जो t के रिस्पेक्ट में वो क्या हो गया cos t। और देखते हैं, चलिए दूसरा ले लेते हैं टेन जेड का। किसका ले लिया बच्चों टेन जेड का। टेन का डीसी देखिए कितना होता है। तो टेन एक्स का डीसी क्या होता है यहाँ पे देखिए टेन एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स। तो जब यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी x था, तो टेन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स। तो हम किसका करने वाले हैं टेन जेड का। यहाँ पे भी जेड है तो ये हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर जेड। और कुछ चेक कर लेते हैं, सेक का चेक कर लेते हैं। मान लो सेक जेड, सेक क्या है जेड है। कहाँ है जेड देखते हैं, यहाँ पे देखिए सेक सेक। तो बताओ सेक एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू क्या है टेन एक्स है, तो सेक जेड का डीसी क्या होगा सेक जेड इंटू क्या बच्चों टेन जेड। ध्यान दीजिएगा सेक जेड इंटू क्या है टेन जेड। और देखने वाले हैं हम लोग डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा। चलिए डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा। तो बताओ कॉस एक्स का डीसी क्या होता है, तो कॉस एक्स का डीसी होता है बच्चों माइनस साइन एक्स। तो जो एक्स यहाँ पे था वही एक्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा है। ये थीटा की जगह क्या है एक्स है, मान लो ये क्या है एक्स है। तो कॉस एक्स का डीसी क्या होता है माइनस साइन एक्स। एक्स का मतलब हो गया बच्चों एक्स का जगह क्या लिखेंगे थीटा। एक्स की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं थीटा। बात समझ में आ गया। तो ये 6 फॉर्मूला भी हम लोग कवर किए। इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कवर हुआ कि साइन का डीसी कॉस, कॉस का डीसी माइनस साइन, टेन का डीसी सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डीसी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स का डीसी हो गया माइनस कोसेक एक्स इंटू क्या कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो आपको समझ में आया ही होगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ समझने से नहीं होगा, क्योंकि इसको आपको याद भी करना होगा। बात समझ में है कि नहीं, तो ये आपको याद करना ही होगा। बात समझ में आ रहा है। अब आइए चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा देखिए 7 नंबर फॉर्मूला ई पर पावर एक्स का डीसी। बहुत ही प्यारा ये चीज है, फॉर्मूला है ये वाला कि ई पर पावर एक्स का जो डीसी होता है बच्चों, ई पर पावर एक्स का डीसी वो क्या होता है ई पर पावर एक्स। ई पर पावर माइनस एक्स का डीसी क्या होता है माइनस ई पर पावर माइनस एक्स। ए पर पावर एक्स का डीसी होता है ए पर पावर एक्स इंटू क्या लॉग ए, और लॉग एक्स का डीसी, लॉग एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1/x। चलिए इसका प्यारा सब एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए जैसे
डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, जैसे यहाँ है बच्चों ई पर पावर टी, ई पर पावर टी का, ई पर पावर एक्स का तो हम जान गए कि ई पर पावर एक्स का जो डीसी होता है वो क्या होता है, ई पर पावर एक्स होता है। ध्यान से देखिएगा, ई पर पावर एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में ई पर पावर एक्स, तो हमको चाहिए ई पर पावर टी का, तो ई पर पावर टी का डीसी टी के रिस्पेक्ट में क्या होने वाला है, ई पर पावर टी, क्योंकि जब यहाँ पे एक्स था तो एक्स होगा, यहाँ पे टी रहेगा तो टी होगा। अगला देखिए डी अपॉन डी जेड ई पर पावर माइनस जेड, माइनस वाला फॉर्मूला देखिए, माइनस वाला फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या है, ई पर पावर माइनस एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस ई पर पावर माइनस एक्स, यहाँ माइनस छूट गया है, ठीक है, ई पर पावर क्या बच्चों, माइनस एक्स। ध्यान से देखिएगा, तो ई पर पावर माइनस एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस ई पर पावर माइनस एक्स, तो ई पर पावर माइनस जेड का डीसी क्या होगा, माइनस ई पर पावर माइनस जेड, डी अपॉन डी डी जेड। चलिए लॉग जेड का बात करें या फिर इसका पहले हम लोग कर लेते हैं। तीसरा नंबर देखिए, डी अपॉन डी एक्स टू पर पावर एक्स। ध्यान दो, ये वाला जो फॉर्मूला है ए पर पावर एक्स वाला, ए को भी अगर यहाँ पे कांस्टेंट आ जाए उसको हम लोग एक मानेंगे, क्या मानेंगे, ए। तो ये जब टू को हमने ए माना तो ये हो गया ए पर पावर एक्स, क्या हो गया, ए पर पावर एक्स, और ए पर पावर एक्स का डीसी होता है बच्चों ए पर पावर एक्स इंटू क्या, लॉग ए का मतलब क्या हो गया, लॉग ए का मतलब क्या हो गया 2। और देखिए डी अपॉन डी एक्स 3 पर पावर एक्स, ठीक है, 3 पर पावर एक्स। तो चलिए इसका हम लोग बताते हैं, तो इसको हमने माना ए, तो देखो ए पर पावर एक्स का डीसी होता है ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो उसी तरह हम लोग यहाँ 3 पर पावर एक्स का करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों 3 पर पावर एक्स इंटू क्या, लॉग 3। सर इसका मतलब कोई भी कांस्टेंट आ जाए चलेगा, बिल्कुल चलेगा। जैसे मान लो पाई आ गया, क्या आ गया, तो मान लो पाई पर पावर एक्स है ना, तो इसको हमने ए मान लिया, तो जब ए मानोगे तो ये हो गया ए पर पावर एक्स, और ए पर पावर एक्स का डीसी होता है बच्चों ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, पाई पर पावर एक्स इंटू क्या, लॉग पाई। आज मैं पूरा फॉर्मूला को कंप्लीट करने वाले हैं, और हम आपको बता देते हैं बच्चों गारंटी के साथ कि इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। एक बार एकदम नज़र जमा के एकदम बढ़िया से देखिए चीज़ को। आइए और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, चल और देखते हैं एग्जाम्पल सर, और बताइए थोड़ा सा अच्छा समझ में आ रहा है। चलिए मान ले बी पर पावर एक्स, बी पर पावर एक्स, तो आप लोग बताइए ए पर पावर एक्स का डीसी होता है ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो यहाँ b पर पावर x है तो क्या हो जाएगा b पर पावर x इंटू क्या, log b, ठीक है। d अपॉन डी एक्स कुछ भी ले लेंगे, मान लें 7 पर पावर x, ध्यान दीजिएगा 7 पर पावर क्या है x, तो कुछ नहीं करना है, इसको हमने मानेंगे a, तो जब इसको आप a मानिएगा तो ये हो गया a पर पावर x, और a पर पावर x का जो डीसी होता है बच्चों वो होता है a पर पावर x इंटू लॉग a, तो 7 पर पावर x का डीसी क्या होगा, 7 पर पावर x इंटू क्या, लॉग 7। तो उम्मीद करते हैं कि एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। एक बार आप देख लीजिए बढ़िया से, है ना, ये है आपका टोटल, ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में अच्छे तरीके से आया। चलिए सर एक और का इसका भी एग्जाम्पल दिखा दीजिए 10 नंबर का। चलिए 10 नंबर का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं लॉग एक्स वाला, तो मान लेते हैं डी अपॉन डी जेड है, यहाँ पे लॉग जेड। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब x था तो log x का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता था, 1/x, log x का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में 1/x, तो log z का डी सी जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1/z। और देखिए d अपॉन डी टी, log t का डी सी करना है, log t का, ध्यान दीजिएगा log t का डी सी, तो log t का डी सी क्या होगा, तो हम जानते हैं log x का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में 1/x, तो log t का डी सी t के रिस्पेक्ट में क्या होगा बच्चों, 1/ क्या होने वाला है, टी होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए आप साथ साथ भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ई पर पावर एक्स का, ई पर पावर एक्स खत्म, याद हो गया, ई पर पावर माइनस एक्स का माइनस फिर वही चीज़, माइनस वही चीज़, तो क्या लिखेंगे, माइनस ई पर पावर माइनस एक्स। ए पर पावर एक्स का होता है बच्चों ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए, और लॉग एक्स का डीसी हो गया 1/x। ये आपका फिनिश्ड, बात समझ में आ रहा है। तो ये टोटल आपका 10 क्वेश्चन, ये 10 फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट
और आज जितने भी फॉर्मूला है टोटल एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में टोटल हम कवर करेंगे, ताकि आपको परेशानी ना हो कि बार बार दूसरा वीडियो देखना पड़ रहा है। नेक्स्ट चलिए 11 नंबर, इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं क्या है, साइन इनवर्स एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का डीसी। और साइन इनवर्स एक्स का जो डीसी होता है, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स का डीसी वो क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कैसे याद रखोगे, साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या पढ़ेंगे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप भी पढ़िए मेरे साथ साथ, साइन इनवर्स एक्स का डीसी, साइन इनवर्स एक्स का डीसी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डीसी, कॉस इनवर्स एक्स का डीसी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, साइन इनवर्स में ही आगे क्या लगा देना है, माइनस। साइन इनवर्स का ये होता है, इसी के आगे अगर हम माइनस लगा दे तो ये कॉस इनवर्स का बन जाता है। तो ये हो गया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब हुआ कि सर एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री, यानी एक को अगर याद है तो माइनस लगा देंगे तो कॉस इनवर्स निकल जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन कोड इनवर्स का देखेंगे तो वही चीज, लेकिन आगे क्या लग गया, माइनस। तो ये हो गया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स का अगर देखेंगे बच्चों, तो सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/, यहाँ पे थोड़ा सा छूटा हुआ है, मिसिंग हो गया है बच्चों, तो इसको हम थोड़ा सा सुधार कर रहे हैं। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिए। तो क्या किसका हम लोग बात कर रहे थे, सेक इनवर्स एक्स का, ध्यान दीजिए। तो सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 पेन का लंबाई यहाँ पे मोटा है। सेक इनवर्स एक्स का डीसी हो गया 1/x अंडर रूट, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा, अरे 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। सेक इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है बच्चों, 1/√x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इनवर्स एक्स का डीसी यही चीज़ होगा, लेकिन आगे माइनस लग जाएगा, तो ये हो गया -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बात समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ है। तो सेक इनवर्स एक्स का डीसी क्या हो गया, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इनवर्स एक्स का डीसी क्या हो गया, -1/x अंडर रूट क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर इसका एग्जाम्पल दिखाते तो बड़ा अच्छा रहता। बिल्कुल दिखाएंगे, बिना एग्जाम्पल के क्या होता है दुनिया में। आइए चलिए, सबसे पहले हम लोग साइन इनवर्स वाला देखने वाले हैं। कौन सा, साइन इनवर्स वाला। आओ d/dt लिख देते हैं, d/dt साइन इनवर्स टी। ध्यान से देखिएगा, एक एग्जाम्पल अगर आप बढ़िया से समझ जाते हैं तो टोटल आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे x था, साइन इनवर्स x का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है बच्चों, साइन इनवर्स टी। क्या है, साइन इनवर्स टी का डीसी टी के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, जब x था तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पे t रहता तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, अगर z रहता तो 1/√1 माइनस जेड स्क्वायर। हाँ सर, अच्छे तरीके से हमको समझ में आ रहा है ना। तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स टी का डीसी क्या होगा, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट d/dz कॉस इनवर्स जेड। चलिए बताएंगे कॉस इनवर्स जेड का। तो कॉस इनवर्स एक्स का अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन कॉस इनवर्स जेड का डीसी जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, -1/√1 माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ रहा चीज़। और देखते हैं d/dt टेन इनवर्स टी। ध्यान दो, क्या बच्चों, d/dt टेन इनवर्स टी। बताओ टेन इनवर्स टी कहाँ पे है, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे टी रहता तो क्या होता, टी स्क्वायर होता। तो बताओ टेन इनवर्स टी का डीसी टी के रिस्पेक्ट में। तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टेन इनवर्स टी का डीसी क्या होगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर 1/1 प्लस टी स्क्वायर। और देखते हैं बच्चों d/dz सेक इनवर्स जेड का। किसका देखने वाले हैं हम लोग, सेक इनवर्स जेड। सेक इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, तो सेक इनवर्स एक्स का डीसी होता है सर 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान दो, सेक इनवर्स एक्स का डीसी 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे सेक इनवर्स जेड को डीसी करना है। तो बताओ सेक इनवर्स जेड का डीसी क्या होगा, तो सेक इनवर्स जेड का जो डीसी होगा वो क्या होगा, 1/x, x का मतलब क्या, जेड,
अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह कौन होगा, जेड स्क्वायर माइनस 1। एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कोई जरूर नहीं कि सभी का एग्जाम्पल दिखाए, लेकिन आपको अच्छे। कोसेक इन्वर्स का बताओ, कोसेक इन्वर्स टी का डीसी। सर कोसेक इन्वर्स टी का क्या होगा, बस माइनस लगा देना है, तो माइनस लगाएंगे तो क्या होगा, -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये हो गया -1/t अंडर रूट क्या, टी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे देखिए अब ये है। तो अभी हम जो है ITF, ये बच्चों फॉर्मूला है, इसका नाम है ITF का डीसी सीखे। ITF का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो बच्चे अब तक में भी ITF नहीं सीखे हैं या पढ़े हैं, हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और ITF का वीडियो डाला हुआ है, वहाँ पे जाके आप अच्छे तरीके से क्लास कर लीजिए, है ना। 1 बाय 1 करके टोटल चीज़ समझ में आपको आएगा। तो यहाँ टोटल कितना फॉर्मूला अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं बच्चों, 16 फॉर्मूला। कितना फॉर्मूला, 16, ठीक है। अब आइए, ये हो गया 16। नेक्स्ट 17 फॉर्मूला 17 और 18। चलिए, रूट एक्स का डीसी क्या है बच्चों, रूट एक्स का जो डीसी होता है वो क्या होता है आपका 1/2 रूट एक्स। ध्यान दीजिएगा, रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स, और एक होता है 1/x का डीसी क्या, -1/x स्क्वायर। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि सर इस पर एग्जाम्पल दिखाइए थोड़ा सा। मान ले d/dt है ना। सर ये हर जगह टी और जेड ही आएगा और कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है, बात समझ में आई कि नहीं, कुछ भी हो लेकिन सेम होना चाहिए, है ना। अंडर रूट टी। अभी हम सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिखा रहे, फिर इस पे क्वेश्चन भी कराएंगे, बात समझ में आई कि नहीं। तो रूट टी का डीसी, तो रूट टी का डीसी क्या हो गया 1/2 रूट टी, ठीक है। उसके बाद क्योंकि रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, और देखिए d/dz रूट जेड, है ना, रूट जेड। तो बताओ यहाँ पे जेड का डीसी, अगर हम बात करें एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में, सॉरी रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स, तो रूट जेड का डीसी क्या होगा 1/2 रूट जेड। यानी रिस्पेक्ट सेम होना चाहिए। क्या बोले बच्चों, रिस्पेक्ट सेम होना चाहिए, कोई भी रिस्पेक्ट हो सकता है, डीसी सेम होगा। अगर पागल भी रहेगा ना तो पागल का भी डीसी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पागल है और ये हो गया अंडर रूट पागल, ठीक है। रूट पागल का डीसी, ये पागल है, पागल का रूट पागल का डीसी पागल के रिस्पेक्ट में, तो रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स, तो रूट पागल का डीसी पागल के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1/2 रूट पागल। बात समझ में, 1/2 रूट पागल, बात समझ में आ रहा है। अगर यही पागल और रहता d/d पागल, है ना, 1/पागल, 1/पागल, ध्यान दो 1/पागल। तो बताओ 1/x का डीसी क्या होता है -1/x स्क्वायर, 1/x का डीसी -1/x स्क्वायर। तो कहने का मतलब अगर 1/पागल है, ये पूरा क्या है बच्चों पागल, तो 1/पागल का क्या होगा -1/पागल का स्क्वायर। जब 1/x का डीसी है, उसका डीसी क्या होता है 1/x का डीसी -1/x स्क्वायर। तो इससे क्या पता चला कि कहीं भी अगर रिस्पेक्ट सेम हो तो वही चीज होता है। तो यहाँ पे 1/पागल था और यहाँ पे भी क्या है पागल, तो 1/पागल मतलब -1/पागल का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आइए d/dz 1/z, तो क्या बोले 1/x का डीसी -1/x स्क्वायर, तो 1/z का डीसी क्या होगा बच्चों -1/z स्क्वायर। सर पागलों का डीसी होता है क्या, बिल्कुल होता है, पागल का भी डीसी, कोई भी रहे रिस्पेक्ट अगर सेम है, मैथमेटिक्स में कोई भी रहे अगर रिस्पेक्ट सेम है डीसी कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक बच्चों आप लोग को लगता है, उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया। तो अब तक में हम लोग 18 फॉर्मूला तक कवर कर चुके हैं, ठीक है। कितना फॉर्मूला 18 फॉर्मूला। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं फॉर्मूला, रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स, 1/x का डीसी -1/x स्क्वायर, ठीक है। इसको एकदम नोट कॉपी में लिख लेना है, बात समझ में, दीवार पे चिपका देना है इसको, ठीक है, और बढ़िया से एकदम चल। अब आइए दोस्त, ये 19 नंबर फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला, ठीक है। x पर पावर n का डीसी, x पर पावर n का डीसी क्या होता है n इंटू एक्स पर पावर n-1। x पर पावर n का डीसी क्या हो गया बच्चों n इंटू एक्स पर पावर n-1। कहने का मतलब क्या हुआ है, अच्छा ये जो पावर है n, पावर क्या बोले बच्चों n, पावर उतरा है और एक उसमें घट गया है। देखिए ऐसा हुआ है d/dx x पर पावर n, कहने का मतलब ये पावर है बच्चों, पावर उतर गया तो ये हो गया n, और ये घटेगा तो क्या होगा n-1, ठीक है। यानी जितना भी था नीचे उतर गया, उसमें एक घट गया। सर एग्जाम्पल समझाइए, इसमें तो बहुत एग्जाम्पल करने वाले हैं दोस्त, एकदम अभी आपको याद हो जाएगा तुरंत का तुरंत। d/dx, चलिए x पर पावर 4 का डीसी,
x पर पावर 4 का डीसी करते हैं। चल तो बताओ क्या होगा। तो सर ये तो n के जगह है, बिल्कुल ये n के जगह है ना। तो एक फॉर्मूला क्या कहता है x पर पावर n का डीसी, कि x पर पावर n का डीसी क्या होता है, n इंटू एक्स पर पावर n में कहता है पावर उतारिए, पावर जो यहाँ 4 है ये n के जगह है, n के जगह कितना है 4 है, n का मतलब क्या हो गया 4 इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन का मतलब क्या 4 माइनस 1, कहने का मतलब यहाँ n के जगह जो भी रहेगा कोई भी पावर है, n के जगह क्या रहे बच्चों कोई भी यहाँ पावर, तो n के जगह यहाँ पे कितना है 4 है, तो ये उतरेगा और इसमें एक घट जाएगा, तो ओवरऑल हो गया 4x और 4 में एक गया कितना हो गया 3। तो कहने का मतलब हुआ बच्चों x पर पावर 4 का जो डीसी हो गया वो क्या हो गया 4x³। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं x पर पावर 7। हाँ सर ये बहुत ही अच्छा, x पर पावर 7। अभी हमको लगता है कि आप लोग को जो है ना इसका आंसर पता चल गया, मन में चल रहा होगा लेकिन आप लोग बोल नहीं पा रहे, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए x पर पावर 7 का, तो सर ये तो n के जगह है बिल्कुल, और n उतरता है n में एक घट जाता है, तो 7 उतारेंगे सर, क्योंकि ये पावर n के जगह कौन है 7 है, 7 उतारा उसमें एक घटा दिए, तो 7 माइनस क्या हो गया 1, 7 x पर पावर 7 में एक गया 6। सर ये बार बार 1 घटाना जरूरी है क्या, डायरेक्ट नहीं घटा सकते, बिल्कुल घटा सकते हैं, क्योंकि हम अभी स्टार्टिंग में आपको पढ़ा रहे हैं ना बच्चों, इसीलिए। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट करने वाले हैं, है ना, x पर पावर 10 डायरेक्ट इसका डीसी करेंगे। क्या करेंगे सर, पावर उतारेंगे, क्योंकि ये n के जगह है तो ये पावर उतरेगा, ये हो गया 10 इंटू एक्स पर पावर 10 में एक घटा देंगे, तो 10 में एक घटाएंगे कितना आएगा 9। वाह सर, ठीक है। फिर अगला देखते हैं x पर पावर 100 ले लेते हैं। x पर पावर कितना लिया बच्चों 100, बताओ क्या होगा x पर पावर 100, तो 100 उतरेगा, एक घट जाएगा तो कितना होगा, यानी एक घटेगा ना तो ये हो जाएगा 99, सब में एक घटने वाला, कोई भी पावर रहे एक घटेगा। आप एग्जाम बताओ कब देने वाले हैं, 2025 में फाइनल एग्जाम देंगे, कब, फरवरी में। ठीक है, फाइनल में देंगे फरवरी में। ठीक है, 1 फरवरी या 2 फरवरी को आपका पेपर होगा किसका, मैथमेटिक्स का। सबसे पहले पेपर मैथमेटिक्स का ही रहता है दोस्त, बात समझे कि नहीं। चलिए x पर पावर 2025 यानी एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, इसका डीसी करते हैं। तो सर ये तो पूरे n के जगह है, ये किसके जगह n के जगह, और x पर पावर n का डीसी आप बताए हैं कि यानी पावर उतारना है, पावर में घटा देना है, यानी n उतारो n में एक घटा दो, तो n के जगह यहाँ पे क्या है 2025, घटाओ इसको, तो 2025 उतरेगा ना जी, और एक क्या हो जाएगा घट जाएगा, 2025 उतरेगा और एक घट जाएगा, कितना हो गया, तो 2025 है ना, x पर पावर 2025 में एक घटेगा, कितना हो गया 24, यानी 2025 x पर पावर 2024। लेकिन अभी जो जिस वीडियो को आप देख रहे हैं ये देख रहे हैं 2024 में, तो ये हो गया x पर पावर 2024 का डीसी बताओ। ठीक है, तो इसका डीसी क्या होगा बच्चों, ये इस पे पावर उतारेंगे तो ये हो गया 2024 इंटू एक्स पर पावर एक घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2023। बस समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये था आपका फॉर्मूला। सर और भी इस पे एग्जाम्पल दिखाइए, और भी क्या दिखाइए एग्जाम्पल, बिल्कुल इसमें दिखाएंगे आपको एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाने वाले हैं। चल एक और चीज़ देखिए इसमें सर अगर ऐसा रहता पावर, हम हर समस्या को आपको सॉल्व करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, मान लीजिए ऐसा रहता सर x पर पावर -2, तो कैसे डीसी करेंगे, तो x पर पावर अगर -2 का डीसी करना है ना बच्चों, तो क्या करेंगे पावर उतारेंगे, पावर उतारेंगे, तो ये n के जगह है ही ना, ये किसके जगह है n के जगह है, और n क्या कहता है x पर पावर n क्या कहता है, x पर पावर n कहता है कि पावर उतारिए और पावर में घटा दीजिए, तो पावर में कौन है भाई -2 है, -2 आपका उतर गया, -2 क्या हो गया बच्चों उतर गया, उसमें एक घट जाएगा, यानी कहने का मतलब हो गया -2 -1, सब में एक पावर घटाना, कोई भी पावर चाहे प्लस में हो माइनस में हो बटे में हो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रहे, पावर क्या करना है घटाना है। ठीक है, तो ओवरऑल हो गया दोस्त -2 और x पर पावर -2 -1 कितना हो गया -3। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर x पर पावर -2 का डीसी करना है तो क्या हो गया -2 x पर पावर -3, यानी पावर उतारना है और पावर में एक घटा देना है। ठीक है, चलिए और इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, इसी का और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इस तरह का अगर आपको रहा
एक्स पर पावर -7, जल्दी बताइए क्या होगा सर। एक्स पर पावर -7 का क्या करेंगे, इसको उतार देंगे तो ये हो गया -7। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी जो पढ़े, एक्स पर पावर n का क्या होता है बच्चों, n इंटू एक्स पर पावर n-1। तो -7 इंटू एक्स पर पावर -7 -1 ओवरऑल हो गया -7 एक्स पर पावर -7 -1 कितना हो गया -8। ठीक है, चल d/dx सर ऐसा अगर रहे x पर पावर 3/2 तो अब देखो ये पावर बटे में आ गया, पावर किस में आ गया, बटे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बताए, ये किसके जगह है, n के जगह, और n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स पर पावर n-, यानी पावर उतरता है और पावर में एक घट जाता है। तो x पर पावर 3/2 का करेंगे तो पावर उतारेंगे तो पावर क्या होगा 3/2, यानी आगे उतर जाएगा और उसमें एक घट जाएगा, तो ये हो गया 3/2 -1। ओवरऑल हो गया बच्चों 3/2, एक्स पर पावर कितना, एलसीएम लोगे यहाँ पे तो 2 आएगा, 3 - 2 ओवरऑल हो गया 3/2 एक्स पर पावर क्या, एक्स पर पावर 3 में 2 गया, 1/2। और हम आपको बताते हैं बच्चों कि सिर्फ ये पूरा फॉर्मूला वाला अगर वीडियो आप पूरे अच्छे तरीके से देख लेते हैं ना, तो बिहार बोर्ड में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो टोटल आपसे बनने लगेगा, सब सिर्फ फॉर्मूला का भी पढ़ने से। जबकि इस पे क्वेश्चन अभी नहीं किए, सिर्फ इसका हम लोग क्या देख रहे हैं, छोटा मोटा सा एग्जाम्पल, सिंपल जो एग्जाम्पल होता है वो देख रहे हैं। अगला देखिए, d/dx, d/ बच्चों dx एक्स पर पावर, जैसे ऐसा आ गया 1/x पर पावर 7, ध्यान दीजिएगा सर ये तो बटे में आ गया, क्या बटे में ही डीसी कर दे, बिल्कुल नहीं, 1/x पर पावर 7, ध्यान दीजिए इसको ऊपर लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, ये बटे है ऊपर लेके जाएंगे, ये +7 है, तो जब ये ऊपर जाएगा ना बच्चों तो ये हो जाएगा x पर पावर -7। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन, ये फंक्शन है x पर पावर 7 और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -7। अगर नीचे माइनस रहता ऊपर जाता तो क्या बन जाता, प्लस, तो यहाँ x पर 7 ये प्लस में, ऊपर गया तो माइनस में। फिर इसको अगर हम नीचे लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे 1/x पर पावर 7, इतना तो समझ में आ गया। चल ये किसके जगह है -7, ये तो n के जगह है ना, -7 किसके जगह, n के जगह है। फॉर्मूला क्या कहता है, पावर उतारिए और पावर में एक घटा दीजिए सर, तो पावर उतारेंगे तो पावर क्या हो गया -7 और x पर पावर क्या -7 -1 ओवरऑल हो गया बच्चों -7 और x पर पावर -7 -1 कितना हो गया -8। ठीक है, एक और देख लेते हैं उसके बाद, x पर पावर -1/2, ऐसा है सर, x पर पावर क्या है बच्चों -1/2 और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन। चलिए इधर हम लोग देखने वाले हैं इसका एग्जांपल, x पर पावर कितना, x पर पावर कितना बच्चों, ध्यान दो, x पर पावर कितना सर, x पर पावर था -1/2, इसका करिए तो देखिए ये n के जगह, ये किसके जगह है बच्चों, n के जगह, तो पावर उतारेंगे तो पावर कितना उतरेगा -1/2, पूरे उतर जाएगा, उसमें पूरे में एक घट जाएगा, पूरा पावर उतरेगा, पूरे पावर में एक घटेगा, तो ये ओवरऑल हो गया -1/2 x, यहाँ एलसीएम लीजिएगा ना तो ये आएगा -3/2। यस सर, अब समझ में आया, x पर पावर n का चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे दे हम उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बात समझ में आया, चाहे बटे में रहे, पावर नेगेटिव में रहे, पॉजिटिव में रहे, ऋणात्मक रहे, धनात्मक रहे, बटे में रहे, कुछ भी रहे सर, पूरे पावर को उतारना है और उसमें एक घटा देना है। बात समझ में आया, अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। अरे आप नहीं कर रहे लाइक, कर दीजिए लाइक, ठीक है। तो ये कितना नंबर का फॉर्मूला था बच्चों, ये जो फॉर्मूला था 19 नंबर का। सर 20 नंबर बताइए जल्दी, पूरा जुनून है देखने के लिए कि 20 नंबर फॉर्मूला आखिर है क्या। आइए, कुछ नहीं दोस्त, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल है। आइए, ये है 20 नंबर फॉर्मूला। ओह सर ये तो सी नजर आ रहा है, सी और सी हम देख रहे हैं, सी को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे, कांस्टेंट। कांस्टेंट का हिंदी होता है अचर। कांस्टेंट का हिंदी क्या होता है, अचर। अचर का जो जितने भी अचर होता है दुनिया में उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी वृद्धि नहीं होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, ठीक है, जैसे कोई भी संख्या आ गया 7 क्या है, कांस्टेंट है, ये सी के जगह हो गया, ये कांस्टेंट हो गया यानी अचर हो गया।
और ये अचर का जो डीसी होता है बच्चों वो क्या होता है आपका 0। फिर देखिए और -3 ये भी आपका क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी क्या हो गया 0। सर कोनो भी कांस्टेंट है सबका बिल्कुल 1/2 चाहे प्लस में हो या माइनस में 0, ठीक है। अच्छा d/dx 0, 0 का डीसी सर 0 भी एक कांस्टेंट ही होता है, यानी 0 अचर होता है और इसका भी डीसी क्या होगा डिफरेंशिएशन 0 होगा, डेरिवेटिव 0। और देखिए d/dx कुछ भी रहे के भी कांस्टेंट है 0, बात समझ में आ रहा है, कुछ भी रहे ABCD सब 0 होगा, d/dx कुछ रहे ABCD इसका भी मान क्या होने वाला है 0 होने वाला है। ओह सर बहुत अच्छा। पाई का नाम सुना होगा, पाई कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू आप लोग जानते हैं 22/7 3 बस समझ में कि नहीं 1/4। तो ये पाई कांस्टेंट का डीसी क्या हो गया 0। d/dx ई भी कांस्टेंट होता है, इसका भी मान क्या होता है 0। कुछ भी रहे सर कुछ भी, बात समझ सबका इसका मतलब है सर मान क्या है 0। कुछ रहे -1/2024 ये भी कांस्टेंट है, इसका भी मान 0 होगा। इससे साफ पता चला कि कोई भी कांस्टेंट रहे सर एकदम आँख कान बंद करके उसका डीसी क्या 0, बस समझ में आ रहा है, उसका डीसी क्या कर देंगे 0, ठीक है। एक मिनट दोस्त, उसका डीसी क्या हो गया 0, ठीक है। तो कहने का मतलब कोई भी कांस्टेंट है उसका डीसी क्या हो जाता है 0। तो ये 20 नंबर फॉर्मूला में हम लोग देखें कि कोनो भी कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट का डीसी क्या होने वाला है बच्चों 0 होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे देखने वाले हैं, चलिए आगे है बच्चों 21 नंबर फॉर्मूला, और ये बहुत ही डीसी का जानदार फॉर्मूला है। जानदार कहें तो बहुत ही कीमती फॉर्मूला है, बात समझ। मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बनने वाला है 21 नंबर, और हम आपको दिखाएंगे एगो 22 नंबर, ठीक है। तो यहाँ इंटू पे है, देखिए कुछ लिखे हैं यहाँ पे u/v गुना में है, इसका नाम है जब गुना में रहता है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला, यानी गुना सूत्र यही तो होगा गुना सूत्र, यानी जब दो फंक्शन गुना में रहे ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं गुना सूत्र। आइए तो यहाँ पे एक u है और दूसरा क्या है बच्चों v, इसका डीसी कर रहे हैं। तो जब भी आप डीसी कीजिएगा ध्यान दीजिए, जब भी क्या करना है बच्चों, ओहो पेन टूट गया जी, चलिए कोई बात नहीं इधर से पढ़ाते हैं। अभी जो पेन गिरा ना इसीलिए u/v, ध्यान दीजिएगा u/v, इसको माना फर्स्ट और इसको हमने क्या माना सेकेंड। तो एक को फर्स्ट मानना है और दूसरा तो सेकेंड ही रहेगा, ठीक है। जो पहले आएगा उसको फर्स्ट सेकेंड। इसमें डीसी करने का तरीका ये है बच्चों, पहला बाहर, पहला क्या बाहर, पहला कौन है u, तो u हो जाएगा बाहर। दूसरे का डीसी तो v है तो ये हो गया dv/dx। ध्यान दीजिए पहला बाहर दूसरे का डीसी प्लस दूसरा बाहर, तो दूसरा कौन है v, पहला का डीसी du/dx। पहले जो है गांव वगैरह समय जो है ना दूरबीन आता था, दूरबीन का मतलब है, अभी तो मोबाइल का ज़माना आ गया तो हर चीज़ पता है, तो वो दूरबीन का मतलब है कि एक बॉक्स टाइप का रहता था और उसमें कैमरा टाइप का लगा देता था और अंदर में कुछ मतलब जो है क्या कहते हैं चित्र सब रख देता था, और जब उस दूरबीन से हम लोग देखते थे ना तो अलग अलग कलर का जो है अलग अलग चीज़ दिखाई देता था, कभी भालू दिखाई देता था, कभी शेर दिखाई देता था, बात समझ में है कि नहीं। तो अचानक नहीं था कि एक के बार दो आदमी देखता, पहले एगो हम लोग देखते थे, फिर एगो हटाता था, फिर दूसरा जाता था देखने के लिए, बात समझ। मान ली एक कैमरा है यहाँ पे, ठीक है, हम देख के हटेंगे तब ना फिर ये दूसरा आदमी जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे डीसी कर रहे हैं। क्या डीसी कर रहे हैं कि दो आदमी है यू और वी, ठीक है, राम और श्याम दो भाई हैं या दोस्त है, दोस्त अच्छा लगता है क्या, तो राम बाहर फिर श्याम देखा, फिर श्याम बाहर राम देखा, बस समझ में आएंगे ना। पहला बाहर दूसरे का डीसी प्लस दूसरा बाहर पहले का डीसी, कितना तो सबको याद रहेगा, पहला बाहर दूसरे का डीसी प्लस दूसरा बाहर पहले का डीसी। यस, अब वही चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई किए हैं। एक है आपका u और दूसरा है v, ध्यान दीजिएगा, एक है बच्चों u और दूसरा है v, ये हो गया आपका u, तो ये हो गया फर्स्ट, इसको हमने क्या माना फर्स्ट और इसको हमने क्या माना सेकेंड। तो यहाँ पे एक u है और दूसरा क्या है v है, तो पहला पहला कौन था u, तो u हो गया बाहर, v का डीसी किए d/dx v प्लस
दूसरा बाहर, दूसरा का मतलब भी हो गया बाहर, पहले का डीसी। ये सर बिल्कुल समझ में आ गया। इसी ये पता चला यू भी कुछ याद नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि फॉर्मूला के लिए यू और भी को याद रखना है सर, यू बाहर भी का डीसी, भी बाहर यू का डीसी, बिल्कुल नहीं। सीधा सा याद रखना है कि जब भी दो चीज गुना में रहे, आइए भी हम आपको दिखाते हैं, डी अपॉन डी एक्स ई पर पावर एक्स इंटू साइन एक्स, समझिएगा अच्छे तरीके। गुना में आ गया ना, दो गो आया, एगो आया ई पर पावर एक्स और एगो आया साइन एक्स। और सब जानते हैं ई पर पावर एक्स का डीसी अगर सिंगल पूछता तो अभी पढ़ के आए हैं, ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स होता है। फिर अगर बात करें किसका, साइन एक्स का डीसी, तो साइन एक्स का डीसी होता है बच्चों क्या, कॉस एक्स। सर अगर अलग अलग रहता ना तो बता देते, लेकिन ये गुना में है, कोई दिक्कत नहीं। गुना वाला फॉर्मूला पढ़े ना, प्रोडक्ट वाला। क्या पढ़े कि जब भी दो भाई रहे तो क्या करेंगे, एक को बाहर दूसरे का डीसी। बात समझ में नहीं? तो पहला बाहर, पहला कौन आया है, पहला आया है ई पर पावर एक्स और दूसरा आया है साइन एक्स। पहला बाहर, तो पहला कौन है, ई पर पावर एक्स, दूसरे का डीसी, दूसरे का डीसी, दूसरे का मतलब क्या हो गया, साइन एक्स। बात समझ में? पहला बाहर दूसरे का डीसी प्लस दूसरा बाहर, दूसरा कौन है, साइन एक्स, पहले का डीसी, पहला कौन है, ई पर पावर एक्स। ठीक है, वेरी गुड। ई पर पावर एक्स रहने दिया। डी अपॉन डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव करना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। गुरुजी अभी तो हम फॉर्मूला याद नहीं किए हैं, अभी तो आपका वीडियो ही देख रहे हैं, कोई बात नहीं है। देखने के बाद टोटल फॉर्मूला को एक बढ़िया से कॉपी में लिखेंगे, बस समझ में, उसको याद कर लेंगे। ठीक है, प्लस साइन एक्स, फिर बताओ ई पर पावर एक्स का डीसी, तो ई पर पावर एक्स होगा। यस सर। सर कुछ कॉमन है क्या, यस, ई पर पावर एक्स, ई पर पावर एक्स, दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन है। बाहर कर लिया, कर लो बाहर। तो ई पर पावर एक्स बाहर करोगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस क्या, साइन एक्स। ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आया? सर एक और दिखाइए ना, बड़ा अच्छा लगा लगेगा ही अच्छा ना, क्यों नहीं लगेगा अच्छा। आइए डी अपॉन डी एक्स और ले लेते हैं ई पर पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना, ई पर पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। चलिए सर इसका डीसी करिए, कॉस एक्स लीजिए या फिर आप लॉग एक्स ले लेते हैं, ई पर पावर एक्स इंटू क्या, लॉग एक्स। चलिए तो क्या बोले, इसमें एगो फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या माना, सेकेंड। एगो फर्स्ट माना और दूसरा क्या माना बच्चों, सेकेंड। तो जब भी प्रोडक्ट में रहे, दो गो गुना में रहे, उसका डीसी करना। एगो रहेगा तो डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन दो गो रहे तो एगो को पहले बाहर करेंगे, फिर दूसरे का डीसी, फिर दूसरा को बाहर करेंगे, पहला का डीसी। पहला बाहर, पहला कौन है बच्चों, ई पर पावर एक्स, पहला क्या हो गया बाहर, दूसरे का डीसी, दूसरा कौन है, लॉग एक्स, इसका डीसी करेंगे लॉग एक्स प्लस दूसरा बाहर, दूसरा कौन है, लॉग एक्स, पहले का डीसी। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो कट रहा होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा सा ऑफ, ये तो आ ही नहीं रहा। अच्छा चलिए, तो ये हो गया पहला बाहर दूसरे का डीसी प्लस दूसरा बाहर पहले का डीसी। पहला कौन है, ई पर पावर एक्स। आइए ई पर पावर एक्स रहने दिया, लॉग एक्स का डीसी क्या होगा, 1/x प्लस लॉग एक्स रहने दिया, ई पर पावर एक्स। देखो ई पर पावर एक्स कुछ नहीं होता, वो ई पर, ये होता है पुष्पाराज, साला झुकेगा नहीं। बस समझ में, ई पर पावर एक्स क्या होता है, पुष्पाराज, झुकेगा नहीं। बस समझ में आ रहा है? यानी उसका डीसी करो, इंटीग्रेशन करो, सेम ही आता है, ई पर पावर एक्स और ई पर पावर माइनस एक्स का। आइए दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, तो सर दोनों में कॉमन है ई पर पावर एक्स, यहाँ पे भी है ई पर पावर एक्स और यहाँ पे भी क्या है, ई पर पावर एक्स। तो हमने ई पर पावर एक्स को क्या ले लिया, कॉमन। तो ई पर पावर एक्स को कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा, 1/x प्लस क्या, लॉग एक्स। ठीक है, 1/x लॉग एक्स। क्या कैसा लगा आपको, अच्छा लगा? और भी एग्जाम्पल करा देते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एक दो और करा देते हैं ताकि आपको संतुष्टि हो जाए। ठीक है, आइए जब भी गुना में रहे डीसी करने का वही तरीका है, डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, चलो ऐसा ले लेते हैं, एक्स पर पावर 4 इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो सर यहाँ पे भी तो दो गुना में आ गया, बिल्कुल। इसको हमने माना फर्स्ट और इसको हमने क्या माना, सेकेंड। क्या बोले थे, जब भी दो को गुना में रहे, देख ना, u इंटू वी, यानी जब भी दो भाई राम और श्याम दोनों गुना में रहे तो पहला बाहर दूसरे का डीसी प्लस दूसरा बाहर पहले का डीसी। पहला बाहर, पहला कौन है, x पर पावर 4, दूसरे का डीसी, दूसरा कौन है, साइन x। ठीक है,
तो पहला बाहर दूसरे का डीसी प्लस प्लस दूसरा बाहर, दूसरा कौन है साइन एक्स, पहले का डीसी, पहला कौन है बच्चों, पहला है एक्स पर पावर 4। बात समझ में आ गया, पहला बाहर दूसरे का डीसी प्लस दूसरा बाहर पहले का डीसी। चलिए एक्स पर पावर 4 रहने दिया, अभी आपको याद नहीं होगा हमको पता है, लेकिन आपको याद कर लेना। तो साइन एक्स का डीसी हम कॉस एक्स लिख रहे हैं प्लस साइन एक्स रहने दिया बच्चों। और ये पावर वाला कैसे याद करवाए थे, एक्स पर पावर एन का पढ़ाए थे ना, अभी जस्ट पढ़ाए। एक्स पर पावर एन वाला क्या बोले थे, पावर उतार देना है, यानी एन इंटू एक्स पर पावर क्या n-1। तो एक्स पर पावर 4 का डीसी करेंगे तो क्या होगा बच्चों 4, यानी पावर उतारा और एक घट जाएगा, यानी 4 माइनस क्या हो गया 1। ओवरऑल अगर इसका हम देखें तो एक्स पर पावर 4 इंटू क्या कॉस एक्स प्लस, ये गुना करोगे तो ओवरऑल हो जाएगा 4 है ना साइन एक्स इंटू क्या एक्स पर पावर 4 में 1 गया 3। कुछ कॉमन है दोनों में, क्या कॉमन है, यहाँ एक्स पर पावर 4 यहाँ एक्स पर पावर 3, तो दोनों में 3 वाला तो कॉमन ले ही सकते थे। यहाँ एगो एक्स बच जाएगा क्योंकि 4 है, 4 में 3 को बाहर कर चुके थे, एगो बचेगा यानी एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 4 रहने दिया साइन एक्स भी, और ये तो कॉमन ही ले लिए इसको, ये तो बाहर आ गया। तो ये आपका कंप्लीट है एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये कैसा लग रहा है बच्चों, अच्छा लगे बाबू तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा, बात समझेगा नहीं। और ठीक है, इसके जस्ट बाद जो है फिर जो आज तो हम लोग पूरे फॉर्मूला कवर करेंगे पूरे वीडियो में, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन लाएंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो एकदम डायरेक्ट बिहार बोर्ड में आपको पूछा जाएगा, बात समझेंगे नहीं। तो पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला कंप्लीट करना है। कोई भी चीज़ मैथमेटिक्स आपका तभी ठीक रहेगा जब आपके पास फॉर्मूला हो, बात समझ में कि नहीं। तो पहले हम फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखा रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, तो बाकी ऐसे ही बना के चलिए एक आपको होमवर्क दे देते हैं और इसको आपको बना के हमको बताइएगा। साइन एक्स इंटू ई पर पावर माइनस एक्स, इसको बना के कमेंट बॉक्स में, अगर जितने भी बच्चे अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसको बना के कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा सर इसका आंसर इतना आया, ठीक है। चलिए तो अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों, 21 नंबर तक पहुँचे, कितना नंबर 21 में क्या पढ़े, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, इसका नाम ही क्या है बच्चों, प्रोडक्ट वाला। कौन सा फॉर्मूला, प्रोडक्ट नाम इसीलिए पढ़ा क्योंकि ये इनटू में यानी प्रोडक्ट में 2, इसीलिए इसका नाम पड़ा प्रोडक्ट फॉर्मूला। अब आइए सर प्रोडक्ट फॉर्मूला है तो क्या डिवीजन फॉर्मूला भी होता है, तो ये 21 नंबर था। अब हम लोग देखने वाले हैं 22 नंबर, आ गया जो जिस चीज़ का क्या था इंतजार आ गया, प्रोडक्ट। अब ये बटे में आ गया, तो बटे में आ गया इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, डिवीजन फॉर्मूला, भाग सूत्र। बोलता है नहीं कि आपके भाग में क्या लिखा हुआ है, तो ये कौन सा सूत्र है बच्चों, भाग सूत्र। और अभी देखिए आपको टेंशन मत लेना है कि सर यहाँ यू आया भी आया, ये कैसे याद रखेंगे, बड़ा दिक्कत लग रहा है। आइए एकदम एक लाइन में याद रखिएगा, यू और भी। अच्छा यहाँ पे देखिए यू ऊपर है, यू कहाँ पे है बच्चों, ऊपर, और भी कहाँ पे है, नीचे। बटे में है तो बटे में है तो जाहिर सी बात है कि ऊपर वाला ऊपर, और जो यू है ऊपर है और भी कहाँ है, नीचे है। इसको याद रखने का तरीका कैसे याद रखें सर, थोड़ा सा बताइए। तो जब भी यू बटे भी रहे, यानी बटे वाला का डीसी करना है, बटे वाला का डीसी देखिए डायरेक्ट रटिएगा यू इंटू भी। बच्चा क्या करता, कैसे रटता, यू ज्यों का त्यों भी का डीसी, भी ज्यों का त्यों यू का डीसी। अरे ये क्या ज्यों त्यों म्यों कर रहे हो भाई, हैं ये म्यों ट्यों कुछ नहीं करना है, समझ में आए कि नहीं। हाँ ऐसे ही याद करता है, सीधा ऐसा याद रखना, नीचे वाला ऊपर का डीसी। क्या बोले वाला, नीचे वाला, तो नीचे कौन है, भी, नीचे वाला ऊपर का डीसी, ऊपर कौन, डी यू बाई डी एक्स। याद रखिएगा, रिपीट करते जाइए। क्या बोले, नीचे वाला ऊपर का डीसी माइनस ऊपर वाला, ऊपर कौन, यू, नीचे का डीसी डी वी बाई डी एक्स बटे नीचे वाले का होल स्क्वायर। सर एक बार और रिपीट कीजिए, बड़ा अच्छा लगा। क्या बोले, नीचे वाला ऊपर का डीसी माइनस ऊपर वाला नीचे का डीसी बटे नीचे वाला का होल स्क्वायर। और हम आपको गारंटी बताते हैं, तो गारंटी के साथ ये आप कभी भी नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर यू इंटू भी करेंगे ना, बच्चा कैसे रटता है, भी ज्यों का त्यों, मतलब उसको कोई छेड़खानी नहीं, यू का डीसी, फिर बोलता है माइनस यू ज्यों का त्यों का मतलब उसको कुछ नहीं छेड़खानी किए, भी का डीसी
बटे भी स्क्वायर। ऐसे याद करेंगे? बिल्कुल नहीं। अब सलाम सर से पढ़ रहे, क्या बोलेंगे? नीचे वाला ऊपर का डीसी माइनस ऊपर वाला नीचे का डीसी बटे नीचे वाले का होल स्क्वायर। फिर से बोलिएगा, नीचे वाला ऊपर का डीसी माइनस ऊपर वाला नीचे का डीसी बटे नीचे वाले का होल स्क्वायर। नीचे वाला ऊपर का डीसी माइनस ऊपर वाला नीचे का डीसी बटे नीचे वाले का क्या? होल स्क्वायर। कभी नहीं भूलिएगा, बस वही चीज यहाँ पे बताए हैं। u इंटू भी, नीचे वाला कौन है? v, ऊपर का डीसी du बाई डी एक्स माइनस ऊपर वाला नीचे का डीसी बटे नीचे वाले का होल स्क्वायर। सर कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए अब इसका हम लोग क्या करने वाले हैं? एग्जाम्पल देखने वाले हैं। क्या देखेंगे बच्चों? एग्जाम्पल। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। बटे वाला का एग्जाम्पल, डी अपॉन डी एक्स। आओ मान लो यहाँ पे साइन एक्स है, बटे क्या है? लॉग एक्स। साइन एक्स बटे लॉग, बटे में आ गया ना सर, ये तो बटे में आ गया। ऊपर वाला u होगा, नीचे वाला भी। u भी भूल जाओ भाई, वो तो ये कैसे सिखाने के लिए है। बटे में रहे तो क्या बोले थे? साइन एक्स ऊपर है, लॉग एक्स नीचे है, तो क्या बोले थे? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नीचे वाला। नीचे कौन है भाई? लॉग एक्स। लॉग एक्स नीचे वाला ऊपर का डीसी, ऊपर कौन भाई? ऊपर यहाँ पे कौन है? साइन एक्स। बात समझ में आया? नीचे वाला ऊपर का डीसी माइनस ऊपर वाला, ऊपर कौन? साइन एक्स, ठीक है। नीचे का डीसी, नीचे कौन है भाई साहब? लॉग एक्स। बात समझ में आ गया? यस सर, अब समझ में आ रहा है। नीचे वाला ऊपर का डीसी माइनस ऊपर वाला नीचे का डीसी बटे नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो नीचे कौन है भाई? लॉग एक्स का क्या? होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? तो बाबू हो गया नीचे वाला ऊपर का डीसी माइनस ऊपर वाला नीचे का डीसी बटे नीचे वाले का होल स्क्वायर। बस अब इसका डीसी कर लेते हैं। लॉग एक्स रहने दिया, साइन एक्स का जो डीसी होता है वो क्या होता है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स रहने दिया, ठीक है। लॉग एक्स का डीसी 1 बाय एक्स बटे नीचे क्या है? लॉग एक्स का क्या? होल स्क्वायर। अब इसको एलसीएम वगैरह लेंगे, आ जाएगा आराम से। बात समझ में? तो फॉर्मूला मेन समझ में आ गया। क्या किए? नीचे वाला ऊपर का डीसी माइनस ऊपर, यहाँ पे भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में है कि नहीं? ये हो गया। तो बटे वाला कैसे डीसी करना? नीचे वाला ऊपर का डीसी माइनस ऊपर वाला नीचे का डीसी बटे नीचे वाले का होल स्क्वायर। मेरे साथ एक बात बोलिए, नीचे वाला ऊपर का डीसी माइनस ऊपर वाला नीचे का डीसी बटे क्या? नीचे वाले का होल स्क्वायर, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए बटे वाला, डी अपॉन डी एक्स ई पर पावर एक्स बटे 10x। आओ सर, ये तो बटे में है, बिल्कुल बटे में है। गुना वाला का तो करिए लिए थे। गुना वाला कैसे करते थे जल्दी बताओ? पहला बाहर दूसरे का डीसी, दूसरा बाहर पहले का डीसी। ये बटे वाला कर रहे हैं अभी, है ना। ई पर पावर एक्स बटे क्या? साइन एक्स। क्या करेंगे? नीचे वाला ऊपर का डीसी, नीचे कौन है बच्चों? 10x। ऊपर का डीसी, ऊपर कौन? ई पर पावर एक्स, है ना। तो नीचे वाला ऊपर का डीसी माइनस ऊपर वाला, ऊपर कौन है बच्चों? ई पर पावर एक्स। नीचे का डीसी, नीचे कौन है? 10x बटे नीचे वाले का क्या? होल स्क्वायर, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 10x क्या होगा? 10x। ई पर पावर एक्स का डीसी ई पर पावर एक्स माइनस ई पर पावर एक्स, और 10x का डीसी हो गया बच्चों क्या? सेक स्क्वायर एक्स बटे 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। कुछ कॉमन उमन? यस कॉमन। ऊपर क्या है? ई पर पावर एक्स हो गया कॉमन, तो ये हो गया 10x माइनस क्या? सेक स्क्वायर एक्स बटे क्या? 10 स्क्वायर एक्स। तो सर बटे वाला भी समझ में आ गया कि कुछ नहीं, फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, लॉजिक रटेंगे। नीचे वाला ऊपर का डीसी माइनस ऊपर वाला नीचे का डीसी बटे नीचे वाले का होल स्क्वायर। बार बार इसीलिए रिपीट कर रहे हैं दोस्त, ये दोनों फॉर्मूला, एक प्रोडक्ट वाला, कौन सा? ध्यान दीजिए, एक प्रोडक्ट वाला u इंटू भी, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट फॉर्मूला, क्या नाम है? क्या? प्रोडक्ट। और एक हो गया आपका डिवीज़न, क्या हो गया बच्चों? u बटे भी। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट और ये हो गया आपका डिवीजन। बात समझिए, एक प्रोडक्ट और दूसरा क्या है? डिवीजन। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये 23 है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, ठीक है। क्या है इसमें ये कह रहा है कि चाहे u v w,
ठीक है, किसी का भी डीसी रहे, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, बार बार समझिए पहले क्या बोले, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, डीसी अलग अलग हो जाता है। डीसी क्या हो जाता है? अलग अलग। देखते हैं, जैसे मान लीजिए यू है, यहाँ भी है और यहाँ डब्लू है, तो डीसी सब में क्या कर दो? अलग अलग। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, ई पर पावर एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, प्लस लॉग एक्स, इस तरह का है। साइन एक्स प्लस क्या? लॉग एक्स, प्लस क्या हो गया? लॉग एक्स। ध्यान दीजिएगा, प्लस हो गया बच्चों लॉग एक्स, ठीक है। इसका हमको डीसी करना है। तो देखिए ये सब प्लस में है, माइनस में भी रहता कोई दिक्कत नहीं, तो सिर्फ डीसी सब में अलग अलग कर दो। डीसी क्या कर दो? सब में अलग अलग। अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? डी अपॉन डी एक्स ई पर पावर एक्स, ठीक है, प्लस डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स। यार मिस्टेक करने लगा, देखो, तो डी सी अलग अलग करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स, यहाँ हो गया ई पर पावर एक्स प्लस, फिर यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस, फिर यहाँ डी सी अलग होगा तो डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, लॉग एक्स। सब में डी सी हमने क्या कर दिया बच्चों? अलग अलग। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो यहाँ हो गया ई पर पावर एक्स प्लस साइन एक्स का डी सी कॉस एक्स, है ना, प्लस फिर लॉग एक्स का डी सी 1/x। यस सर, समझ गए, ये कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो अलग अलग फॉर्मूला पर है उसी को जोड़ सकता है, घटा सकता है और एक लंबा क्वेश्चन बना सकता है। एक और देखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग इसको समाप्त करेंगे। चलिए एक और देखते हैं, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऐसा है, मान लो एक्स पर पावर 4 प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस ई पर पावर एक्स, ठीक है। इसका आपको डीसी करना है। तो प्लस में है तो सब पहले अलग अलग करो, तो अलग अलग करोगे तो क्या होगा? एक्स पर पावर 4, इसका भी डीसी करना है, इसका भी डीसी करना है और इसका भी डीसी करना है। सबका क्या करना है? सबको अलग अलग कर देना है। फिर यहाँ हो गया डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, फिर प्लस डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, ई पर पावर एक्स। ओवरऑल अगर देखें दोस्त, एक्स पर पावर 4 का डीसी, ये पावर वाला फॉर्मूला है। पावर में क्या होता है कि पावर उतरता है और पावर में घट जाता है। ये हो गया 4x 4 - 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स का डीसी, ये फॉर्मूला होता है 1 - x²। ई पर पावर एक्स का होगा ई पर पावर एक्स। ओवरऑल अगर देखिए यहाँ हो गया 4, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? 4x 4 में 1 गया, क्या हो गया? 3 प्लस 1/√1 - x² प्लस क्या? ई पर पावर एक्स, ठीक है। तो ये है आपका एग्जाम्पल, ठीक है। एक और देख लेते हैं, उसके बाद इसको स्टॉप हो जाएगा। आइए बड़ा सा लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स ax² प्लस bx प्लस c। समझिएगा एक चीज़ और, स्टार में आप नोट कर लीजिएगा, जो x का डीसी होता है, किसका डीसी बच्चों? x का, ये 1 होता है। ये कितना होता है? 1। क्यों? समझिए, dx/dx, कहीं भी अगर dx/dx रहेगा ना, इसका मान कितना हो जाएगा? 1। क्यों? नोमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में काटेंगे वैल्यू 1, लेकिन डेरिवेटिव काटा नहीं जाता है। तो dx/dx वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। इसी को x को ऐसा घेर देता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि x का डीसी x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया? 1। यानी कहीं अगर लिखा है dy/dy तो इसका भी वैल्यू कितना होगा? 1। dz/dz तो इसका भी वैल्यू 1। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे z का डीसी, यहाँ पे बोलेंगे y का डीसी और यहाँ पे क्या बोलेंगे? x का डीसी। आइए अब ये प्लस में है तो अलग अलग कर दो तो क्या होगा? डी अपॉन डी एक्स, है ना, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। तो सब में डीसी अलग अलग करोगे तो क्या होगा? ax² प्लस डी अपॉन डी एक्स bx, फिर डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे हो गया c। इसमें अगर देखा जाए बच्चों, a क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। a क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट। तो a हो जाएगा आपको बाहर। a जब बाहर आएगा बचेगा कौन? x²। और x² का जो डीसी होता है वो क्या होता है? 2x। सर ये कैसे लिख दिया 2x? यानी पावर उतारा, पावर में घटाया, जो कि x पर पावर n वाला सूत्र होता है वही ठो लगा, प्लस b हो गया बाहर, बचा कौन?
अच्छा एक स्टेप और देख सकते हैं इसको बढ़िया से। कांस्टेंट को बाहर कर दो, ए हो गया बाहर, तो बचा कौन, एक्स स्क्वायर। डीसी के अंदर कोई भी कांस्टेंट आ जाए वो पहले सबसे पहले बाहर आता है, बी हो गया बाहर, तो बचा कौन, एक्स, है ना। और ये सी कांस्टेंट है, सिंगल कांस्टेंट का कोई चारा नहीं, उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का डीसी जीरो, सिंगल कांस्टेंट रहेगा तो जीरो। ए रहने दिया, एक्स स्क्वायर का डीसी होगा बच्चों 2x प्लस बी रहने दिया, एक्स का डीसी क्या बोले थे 1, अभी जस्ट बताइए। ये ऊपर क्या है dx बाई डी एक्स, वैल्यू कितना 1, ठीक है। ओवरऑल अगर इसको ठीक करें तो ये हो गया 2 इंटू एक्स, 2ax प्लस क्या हो गया b, ठीक है। ये आपका आ गया फाइनली। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको बेहतर समझ में आया होगा और हमने कोशिश किया है 100% आपको समझाने का। लेकिन ये आपके अंदर वो धैर्य होना चाहिए कि हम इस वीडियो को आराम से देखें, बात समझ में, वक्त देना होगा क्योंकि ये मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, आपको बनाना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा, समझे कि नहीं, क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को एक जगह इस्टेब्लिश होकर पढ़ना पड़ेगा, बात समझ में, इसका नाम है मैथमेटिक्स, बात समझ में आ रहा है। मैथमेटिक्स कंसिस्टेंसी खोजता है। तो इस वीडियो में बच्चों हमने पूरे फार्मूला को क्या किया, कवर किया। इससे ज़्यादा इससे फार्मूला होता ही नहीं, टोटल फार्मूला हमने आपको पढ़ा दिया और उम्मीद करते हैं कि इस फार्मूला को आप याद कर लेंगे और याद कर लेते हैं ना तो इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि डीसी का ही उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। डीसी का ही उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसमें हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है दोस्त।